जी। कपाली नगर परिषद का एक ऐसा पुल जिसका शिलान्यास तो एक साल पहले कर दिया गया है, लेकिन संवेदक द्वारा यहाँ पे काम अब तक प्रारंभ नहीं किया गया। वैसे तो कपाली में यहाँ पे टेंडर बहुत ही कम मामलों में होता है, हालांकि यहाँ पे टेंडर भी हो चुका है जिसका यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ उसका शिलान्यास भी किया जा चुका है, लेकिन यह शिलान्यास 2022 में किया गया है और लगभग 44 लाख से ज्यादा का यह पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल जो है ये जिला पूर्वी सिंहभूम और जिला सरायकेला के बीच में एक समझ लीजिए कि आप एक बॉन्डिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। यह पुल के निर्माण के बाद में यहाँ के नागरिकों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। आइए हम यहाँ पे आपको शिलान्यास पट तक लेकर के जाते हैं कि यहाँ पे जो पुल का निर्माण है और इस पुल के किनारे जो रेलिंग लगा है यह भी किसी निजी व्यक्ति के द्वारा दिया गया, हालांकि यह कोई सरकारी सदस्यों द्वारा नहीं दिया गया, ना ही सरकार के फंड से दिया गया। एक बार यह पुल में हुआ यूं कि लगभग 2 से 3 बार यहाँ पे दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ इन दुर्घटनाओं में कई लोग इसमें बाल बाल बचे भी है और उसके बाद में यह एक वह व्यक्ति जो दुर्घटना का शिकार हुआ था वह इस रेलिंग को खुद लगाया है। हालांकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा अब तक किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया। एकमात्र जो यह पुल पे एक सबसे बड़ा काम किया जा रहा है वह है यहाँ पे 44 लाख से भी ज्यादा रुपए का पुल का निर्माण। यह पुल की जो चौड़ाई है ये बहुत कम है और यहाँ से अगर कोई बड़ा वाहन या ऑटो अगर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकते। ये हम दिखा रहे हैं आपको कि झारखंड सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से यहाँ के जो माननीय सांसद है संजय सेठ और श्रीमती सविता महतो, उनके द्वारा यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे, यहाँ के पूर्व वार्ड पार्षद है और पूर्व ये अध्यक्ष है और जो उपाध्यक्ष है, उनके द्वारा यहाँ पे 44 लाख आपको लगभग 89,200 रुपए की लागत से इसका नगर विकास आवास विभाग की ओर से इसका शिलान्यास किया गया। और संवेदक का जो चतुराई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2022 लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्पष्ट दिनांक है, जो तिथि है, वह नहीं लिखा गया। 2022 यानी कि 1 साल से भी अधिक इस पुल का हो गया है, लेकिन यहाँ पे इस पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ है, यहाँ का काम रुका हुआ है। और यह पुल की जो चौड़ाई है वो लगभग 6 से 7 फीट की है। अगर यहाँ से कोई ऑटो भी पार होना चाहे तो वह भी यहाँ से नहीं हो सकता है। तो आप समझ लीजिए कि सरकारी काम में ये ढिलाई इस प्रकार है कि सरकारी काम इतने मतलब धीमी गति से चल रहा है कि 1.5 साल हो गया है, लेकिन यहाँ के संवेदक के कानों में जू तक नहीं रह गई है। पूर्व जो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी थे उनका कहीं वो उनका जो पद है वह इस पद पे नहीं है, लेकिन इस समय में यहाँ पे एक नए कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, टीके हंस सर। हो सकता है कि टीके हंस सर यहाँ के जो अभी वर्तमान समय के कार्यपालक पदाधिकारी है वो उनको इस समस्या से वह अवगत ना हो और ना ही यहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे हैं और ना ही उनको इस समस्या से अवगत कराए है। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी जो है यह इस पुल को देखे कि यह पुल का शिलान्यास आज से 1.5 साल पहले यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया, लेकिन 1.5 साल होने के बाद में भी इस पुल का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। और ये जनता का जो 44 लाख रुपए से जो ज्यादा का लागत है, ये जनता के पास टैक्स के पैसे हैं जो जिसपे उम्मीद उनकी टिकी हुई है कि आज न कल जब इस पुल का निर्माण होगा तो वह पुल निर्माण होने के साथ में यहाँ पे उनको कई सारी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि यह 2 जिलों को जोड़ता है, पूर्वी सिंहभूम को और जिला सरायकेला को। यह बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है। यह पुल 2 पुल का जो है शिलान्यास भी हो चुका है, वह बन भी चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, जिनमें से पहला पुल है अलबेला गार्डन का, दूसरा है 15 नंबर का। लेकिन यहाँ वार्ड नंबर 4 का जो पुल है ये अब तक ये इसका कार्य जो है अब तक रुका हुआ है। बीच में पत्थर भी है, इस पत्थर के कारण लोग ठोकरें लगती हैं, गिरते हैं और किसी भी समय एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हमारी मांग यही है कि इस रिपोर्ट को, इस न्यूज को देखने के बाद में यहाँ के जो पूर्व जनप्रतिनिधि है, यहाँ पे जो सामाजिक सेवा है, चाहे वो विधायक के जनप्रतिनिधि हो या किसी भी दल के पार्टी के सदस्य हो, वह इस पुल को देखे, संवेदक को कहे कि आखिर 1.5 साल पुराना इसका शिलान्यास किया गया और शिलान्यास के बाद इसका निर्माण अब तक क्यों नहीं हुआ। पूर्व में जब पंचायती राज थी तो यह पुल लगभग 30 से 35 साल पुराना है। 30 से 35 साल पुराना कभी भी ढह सकता है, बाढ़ आती है तो इस पुल की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय होती है।
हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से और यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधियों से और वर्तमान समय में जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे हमारा आग्रह है कि इस पुल का जो शिलान्यास हुआ है आखिर किन वजहों से यह पुल नहीं बन रहा है। 1.5 सालों से यहाँ के जनता उम्मीद में है। 2 पुल का निर्माण भी हो चुका है, उद्घाटन भी हो चुका है, वहां से लोगों की आवाजाही भी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि यह भी जो पुल 44 लाख से ज्यादा का लागत का है, इस पुल का भी शिलान्यास होने के बाद में इसका काम हो, ताकि यहाँ के भी जो लोग हैं, आने जाने वाले जो राहगीर है, उन्हें भी सहूलियत मिले। क्योंकि यह पुल बनने के बाद में यह 2 जिलों को जोड़ रहा है। पुल लोगों को का जो कारोबार है इस पुल पे भी टिकी हुई है, व्यवसाय है, काफी सारे कारोबारी है जो यहाँ से लेकर के वो जमशेदपुर शहर भी जाते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा यह सुविधा का काम होगा। तो लेकिन संवेदक का आप देखिए कि वहां पे शिलान्यास पट में वह अब तक तारीख का घोषणा नहीं किया है कि किस तारीख को यह शिलान्यास हुआ है। सिर्फ साल को घोषणा किया गया है कि 2022 में इसका शिलान्यास किया गया। अगर कोई पूछे तो शायद वो स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाएगा कि उसका 1.5 साल पहले शिलान्यास किया गया। हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद में इस पुल का कार्यपालक पदाधिकारी से हम प्रार्थना करते हैं, हमारी उनसे अपील है कि जिस प्रकार से नगर परिषद में 2 पुल का निर्माण किया गया है, यह पुल भी निर्माण हो जाता है अगर इसका सही समय पर संवेदक द्वारा यहाँ पे काम लगा दिया जाता है। अगर यहाँ पे काम लगता है तो 6 से 7 महीना या साल भर में यह पुल का भी निर्माण हो जाएगा। हो सकता है कि बहुत कोई जो नए ऑफिसर्स आए वह इस पुल से अवगत ना हो, लेकिन एक बार हमारे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि यह पुल का भी शिलान्यास हो चुका है। जैसे पूर्व में 2 पुल का शिलान्यास हुआ है, इस पुल का भी शिलान्यास होने के बाद में केवल यहाँ पे संवेदक द्वारा काम शुरू कराना है, बस इसी की देरी हो रही है। यह शुरू होने के बाद में यह पुल भी एक पूर्ण रूप से एक अपना पूरा रूप धारण कर लेगा और यहाँ के लोगों को भी काफी ज्यादा सुविधाएं भी मिलेगी। तो हम फिर एक बार अपील करते हैं कि इस पुल का जो शिलान्यास 1.5 साल पहले किया गया है, इस पुल को फिर से इसका पुनर्निर्माण किया जाए और यहाँ के नागरिकों को सुविधा दी जाए। 1.5 साल